हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हंशु वापस आ गया हूं एक और मजेदार वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्रिप्टो एडॉप्शन का क्या असर हो रहा है, इसके फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है और इंडस्ट्री का अगला कदम क्या हो सकता है। हंशुवर्स में आपका स्वागत है। अगर आपको फ्यूचर के क्रिप्टो ट्रेंड्स के बारे में जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यकीन मानिए आप ये मिस नहीं करना चाहेंगे। तो अपनी कॉफी लीजिए, सीट बेल्ट लगाइए और चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा पीछे चलते हैं और समय के सफर पर निकलते हैं। याद है जब बिटकॉइन बस एक नया शब्द था। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में कुछ ही टेक एंथुसियास्ट्स और विजनरीज बात करते थे। आज के समय में क्रिप्टो हर जगह है। अब यह कोई खास टॉपिक नहीं रहा, यह आम बातचीत का हिस्सा है। कुछ शुरुआती लोगों से अब हमारे पास दुनिया भर में लाखों लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए कर रहे हैं। टेस्ला जैसी बड़ी कंपनीज बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रही हैं। एल साल्वाडोर इसे लीगल टेंडर के रूप में अपना रहा है। दुनिया डिजिटल करेंसीज की क्षमता को पहचान रही है। ऑनलाइन पेमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, यहां तक कि अपनी सुबह की कॉफी क्रिप्टो से खरीदना, यह कई लोगों के लिए हकीकत बन रहा है। लोगों को ट्रेडिशनल सिस्टम्स की लिमिटेशंस, डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत और ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेसेस की जरूरत का एहसास हो रहा है। हमने वॉलेटिलिटी, स्केप्टिसिज्म, रेगुलेटरी हर्डल्स देखे हैं। ये सब किसी भी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का हिस्सा है जो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। हर चैलेंज ने इस इंडस्ट्री को और मजबूत और लचीला और इनोवेटिव बनाया है। अगले चैप्टर में हम फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में गहराई से जानेंगे जो क्रिप्टो एडॉप्शन की दुनिया को शेप देंगे। देखते रहिए। चलिए दोस्तों, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं और मेरा यकीन करो, क्रिप्टो का फ्यूचर पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट दिख रहा है। हम एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन के कगार पर हैं। हम ऐसे ट्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं जो पैसे, टेक्नोलॉजी और यहां तक कि एक दूसरे के साथ हमारे इंटरैक्ट करने के तरीके में रेवोल्यूशन ला देंगे। यह एक बिल्कुल नई दुनिया है। सबसे पहले डीफाई या डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां बैंक्स नहीं है, जहां आपके पैसे पर आपका पूरा कंट्रोल है। कोई मिडलमैन नहीं, सिर्फ आप और आपका पैसा। डीएफआई इसे हकीकत बना रहा है, बिना किसी बिचौलिए के लेंडिंग, बोरोइंग और ट्रेडिंग के मौके दे रहा है। यह फाइनेंशियल फ्रीडम है अपने सबसे अच्छे रूप में। यह कंट्रोल वापस लेने जैसा है दोस्तों। आप खुद अपना बैंक हैं। इसके बाद हमारे पास एनएफटीज हैं या नॉन फंजेबल टोकन्स। डिजिटल आर्ट और कलेक्टिबल्स से लेकर वर्चुअल रियल एस्टेट और गेमिंग एसेट्स तक, एनएफटीज हमारे डिजिटल एसेट्स के ओन और ट्रेड करने के तरीके को बदल रहे हैं। यह एक बिल्कुल नया मार्केट है। याद है जब लोगों को लगता था कि डिजिटल आर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, अब वो बात पुरानी हो गई है। हाँ, एनएफटीज ने गेम बदल दिया है। ये अब यही रहने वाले हैं। और मेटावर्स को मत भूलो, ये सिर्फ वर्चुअल रियलिटी के बारे में नहीं है, ये पूरी डिजिटल इकोनॉमीज बनाने के बारे में है, जहां क्रिप्टो प्राइमरी करेंसी होगी। जरा सोचो इसकी पॉसिबिलिटीज के बारे में। कल्पना करो वर्चुअल लैंड खरीदने की, अपना ड्रीम होम बनाने की और यहां तक कि वर्चुअल वर्ल्ड में ही कमाई करने की। यह एक नई फ्रंटियर जैसा है। संभावनाएं सचमुच अनंत हैं। सीमा सिर्फ आपकी कल्पना है। हम इंक्रीज्ड इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन भी देख रहे हैं। बड़े बैंक्स, हेज फंड्स और यहां तक कि गवर्नमेंट्स भी क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की क्षमता को पहचानने लगे हैं। यह गेम चेंजर है। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि यह मार्केट में लेजिटिमेसी और स्टेबिलिटी लाता है। यह मैच्योरिटी की निशानी है। और वेब 3.0 के उदय को मत भूलना। एक डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बना है। इस रेवोल्यूशन में क्रिप्टो एक की रोल निभाने वाला है। यह फ्यूचर इंटरनेट की रीढ़ है। तीसरा अध्याय, क्रिप्टो इंडस्ट्री का अगला कदम। ठीक है दोस्तों, हमने अब तक के सफर के बारे में बात की है, आगे आने वाले एक्साइटिंग ट्रेंड्स के बारे में, लेकिन इंडस्ट्री के बारे में क्या? हम यहां से कहां जाएंगे? अगला कदम क्या है? कुछ सीधी बातों के लिए तैयार हो जाइए। क्रिप्टो इंडस्ट्री का फ्यूचर रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों है। सबसे पहले हमें सबसे बड़ी समस्या रेगुलेशन के बारे में बात करनी होगी। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह दोधारी तलवार है, मुझे पता है। एक तरफ रेगुलेशन जरूरी स्टेबिलिटी और ट्रस्ट दे सकता है। ज्यादा रेगुलेशन इनोवेशन को रोकता है, लेकिन कम रेगुलेशन केओस पैदा करता है। हमें बीच का रास्ता ढूंढना होगा। हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए।
जो इन्वेस्टर्स की रक्षा करे और साथ ही इनोवेशन को बढ़ावा दे। अगला, एजुकेशन। यह इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। हमें नॉलेज गैप को दूर करना होगा और लोगों को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करना होगा। क्रिप्टो की पूरी क्षमता को अनलॉक करने की एजुकेशन है। जितना ज्यादा लोग क्रिप्टो को समझेंगे, उतनी ही तेजी से हम अडॉप्शन को बढ़ा सकते हैं। ज्ञान शक्ति है और यह इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकता है। जरा सोचो, इंफॉर्मेशन की है और अभी बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन फैली हुई है। हमें सही और एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन से इसका मुकाबला करना होगा। फिर एक्सेसिबिलिटी का इश्यू है। यह एक और क्रिटिकल एरिया है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्रिप्टो सिर्फ टेक सैवी लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। हमें बैरियर्स को तोड़ना होगा और इसे इंक्लूसिव बनाना होगा। हमें यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स, सिंप्लीफाइड प्रोसेसेस और एजुकेशनल रिसोर्सेज चाहिए जो किसी के लिए भी इस रेवोल्यूशन में शामिल होना आसान बना दे। यह वाइड स्प्रेड एडॉप्शन को इंश्योर करे और सिक्योरिटी को मत भूलें। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती है, वैसे वैसे रिस्क्स भी बढ़ते हैं। जैसे जैसे क्रिप्टो मेनस्ट्रीम होता जा रहा है, सिक्योरिटी और भी ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। हमें पोटेंशियल थ्रेट से आगे रहना है। यूजर्स को स्कैम्स और हैक्स से बचाने के लिए हमें रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स, इंश्योरेंस प्रोटोकॉल्स और एजुकेशनल कैंपेन्स की जरूरत है। यह सिस्टम में ट्रस्ट बिल्ड करेगा। हमें रियल वर्ल्ड यूज केसेस पर भी फोकस करना होगा। यहीं पर क्रिप्टो की असली क्षमता निहित है। क्रिप्टो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता है, इसे हमारी डेली लाइव्स में कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, यह हमारी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। मीनिंगफुल प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें इन सवालों के जवाब देने होंगे। क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें स्ट्रेटेजिक होना होगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट और हेल्थ केयर से लेकर वोटिंग सिस्टम्स और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तक, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अनगिनत इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। संभावनाएं अनंत है। की इन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना और ऐसे सॉल्यूशंस बिल्ड करना है जो असली डिफरेंस लाए। यह क्रिप्टो इंडस्ट्री का फ्यूचर है और इसे शेप देना हम पर निर्भर है। तो लीजिए दोस्तों, क्रिप्टो एडॉप्शन के फ्यूचर की एक झलक। यह एक वाइल्ड राइड है, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स से भरा, लेकिन एक बात पक्की है, यह एपिक होने वाला है। क्रिप्टो एडॉप्शन अभी शुरुआत में है और इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग है, लेकिन साथ ही इंडस्ट्री को एजुकेशन, रेगुलेशन और रियल वर्ल्ड यूज केसेस पर फोकस करना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हांशुवर्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप क्रिप्टो एडॉप्शन का फ्यूचर कैसा देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे क्यूरियस। अगली बार तक स्टे ऑसम, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड एज ऑलवेज कीप क्रशिंग इट। क्रिप्टो के साथ फ्यूचर की ओर बढ़िए। पीस आउट।